जाहिर सी बात है इस समय गांधी जी भी भारत में 1915 में आ जाते हैं और गांधी जी 2-3 आंदोलन बहुत बेहतरीन करते हैं और एकदम सुपर हिट हो जाते हैं। जैसे हमारी क्या बाहुबली मूवी सुपर हिट हो गई। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि हम लोग पूरा जीएस आपको इस चैनल पे कवर कराएंगे। तो आप लोग जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स तो पढ़ ही रहे हैं और आज से हम लोग क्या करेंगे, संविधान की सीरीज शुरू करेंगे। पूरे आप लोग एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक आप लोग की पूरी पॉलिटी कवर कराने की जिम्मेदारी हमारी है। बस आप लोग क्या है कि नियमित रूप से बने रहे हमारे साथ। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या शुरू करें, संविधान जानने से पहले थोड़ा हम लोग इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि संविधान को लेके ऐतिहासिक विकास क्या थे। तो कुछ ऐसी चीज़ों को हम लोग जानेंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग संविधान में आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में क्या संविधान निर्माण। तो भारत का संविधान सबसे पहले देखते हैं किसके द्वारा निर्माण किया गया। तो जाहिर सी बात है ये एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान किसके द्वारा बनाया गया, या इसको ये भी तरीके से पूछ सकता है कि संविधान जो निर्माण हुआ भारत का वो किसकी अनुशंसा या सिफारिश पे किया गया, रिकमेंडेशन। तो किसके द्वारा किया गया था, संविधान सभा के द्वारा। 1946 में संविधान सभा बनाई गई थी जिसके तहत भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया। इसके बाद आगे देखते हैं। तो संविधान देखिए हमारा चर्चा क्या करता है, जो हमारा संविधान है वो किस बात पे चर्चा करता है। तो सबसे पहले क्या एक लिखित दस्तावेज है। हमारे यहाँ संविधान क्या है, लिखा है। जैसे क्या है, संविधान में मौलिक अधिकार है, डीपीएसपी है। तो ये सारी बातें क्या हैं, लिखी गई है ना। राष्ट्रपति है, तो ये सारी बातें क्या हैं, हमारे संविधान में लिखी गई हैं। तो संविधान क्या है, एक लिखित दस्तावेज है, ठीक, जो चर्चा करता है। तो किसकी चर्चा करता है, तो दो बातों पे चर्चा करता है। सबसे पहला क्या, शासन के अंग की, और दूसरा किसकी, जनता के बारे में। तो जनता के बारे में किसकी बात करेगा, तो जनता के अधिकार कौन कौन से हैं, आपको कौन से अधिकार दिए गए हैं। जैसे आपको मौलिक अधिकार दिए गए, तो ये क्या हो गए, आपके अधिकार हो गए। इसके बाद किसकी चर्चा करता है भाई, जनता को कर्तव्य भी तो दिए गए। अगर आपको अधिकार ही दे दिया जाएगा और कर्तव्य नहीं होगा तो फिर क्या शासन व्यवस्था गड़बड़ हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, इसीलिए जनता ने आपको, जनता को क्या कर्तव्य दिए गए हैं। जैसे 11 मौलिक कर्तव्य जो आपको दिए गए हैं कि आप भाई इनका भी क्या करिए, निर्वहन करिए। तो जनता को संविधान क्या देती है, अधिकार देती है, और अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी बताती है कि आपके कर्तव्य क्या क्या हैं। ठीक, तो देखिए, और दूसरी बात किसकी करता है, ये शासन के अंग की बात करता है। किसकी, शासन के अंग। शासन के अंग कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कौन कौन से हैं, विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका। विधायिका देखिए क्या करती है, जाहिर सी बात है, देखिए इसमें लिखा ही है विधायिका, तो ये क्या करेगी, विधि बनाएगी। तो विधि निर्माण कौन करता है, तो विधायिका करती है। ठीक, और कार्यपालिका क्या करती है, तो ये क्या करेगी, जाहिर सी बात है, विधि को लागू करवा देगी। तो विधि लागू कराने का काम किसका होता है, कार्यपालिका का। विधायिका क्या करती है, विधि निर्माण। जैसे क्या हो गया, केंद्र में संसद विधि निर्माण करती है, राज्य में विधानमंडल होते हैं जो विधि का निर्माण करते हैं। तो विधायिका क्या करती है, विधि का निर्माण। कार्यपालिका विधि को लागू कराती है, जिसमें क्या बनाते हैं, राष्ट्रपति हो गए हमारे, प्रधानमंत्री हो गए, उनकी मंत्री परिषद हो गई। राज्य की बात करें तो मुख्यमंत्री हो गए, राज्यपाल हो गए। तो ये सारे लोग कौन होते हैं, कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। न्यायपालिका भाई क्या करती है, आपको न्याय दिलाती है। तो शासन के कितने अंग हो गए, 3 अंग हो गए। तो संविधान किसकी बात करता है, शासन के अंग की संरचना, यानी इनका स्ट्रक्चर कैसे होगा, कैसे ये कार्य करेंगे, कैसे इनको बनाया जाएगा, कार्यपालिका कितने लोग का समूह होगा। तो ये क्या है, ये सारी बातों की चर्चा कौन करता है, हमारा संविधान करता है। ठीक, तो यहाँ आपको बात समझ में आई होगी। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया या किसकी अनुशंसा पर किया गया, तो किसके द्वारा, संविधान सभा द्वारा। संविधान क्या है, एक लिखित दस्तावेज है जो क्या बात करता है, शासन के अंग की और जनता के बारे में। जनता के बारे में क्या क्या,
तो जनता के अधिकार हैं, तो उसको उसके साथ साथ कर्तव्य भी दिए गए हैं, संविधान में लिखित रूप से दिए गए हैं सारी बात। इसके बाद किसकी बात करता है, तो शासन के अंग की। शासन के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जिसमें विधायिका क्या करती है, विधि का निर्माण करती है। संसद है ना, संसद पूरे देश के लिए विधि का निर्माण करती है। और विधानमंडल क्या करेगी, तो राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया तो उत्तर प्रदेश में विधि निर्माण कौन करेगा, तो विधानमंडल करेगी। अब पूरे भारत की बात कर दें तो वो क्यों करेगा, संसद करेगी। संसद के कितने सदन, 2, लोकसभा और राज्यसभा। जबकि अंग कितने होते हैं, तो 3, जिसमें राष्ट्रपति जुड़ जाते हैं। अंग जब पूछा जाए तो 3 अंग होते हैं। आर्टिकल 79 यही बात कहता है कि संसद के 3 अंग होते हैं, जिसमें राष्ट्रपति होता है, लोकसभा और राज्यसभा। जबकि विधानमंडल पूछा जाए तो ये क्या, राज्य के भी 3 अंग हो जाएंगे। तो कौन कौन, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानमंडल क्या करेगी, राज्य में विधि का निर्माण, और संसद क्या करेगी, केंद्र में विधि का निर्माण। और इनको लागू कौन कराता है, तो जो कार्यपालिका में होते हैं। जैसे संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति साहब हमारे हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, उनकी मंत्री परिषद हो जाती है, महान्यायवादी हो जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, विधि को लागू करवाते हैं। राज्य में वही पूछा जाए तो राज्यपाल हो जाते हैं हमारे, मुख्यमंत्री हो जाते हैं, उनकी मंत्री परिषद होती है। तो ये लोग क्या करेंगे, राज्य में विधि के लागू करवाएंगे। ठीक, तो यहां तक हमने देखा। अब देखिए इसके बाद विश्व के सबसे आधुनिक संविधान की बात की जाए कि विश्व का आधुनिक संविधान किस देश का है, तो अमेरिका का है। विश्व का आधुनिक संविधान पूछा जाए किस देश का है, कई बार पूछा गया है। आप लोग इसका नोट्स बनाते रहिएगा, बहुत जगह आपको काम देगा। तो विश्व का आधुनिक संविधान किस देश का है, अमेरिका का है। अब जाहिर सी बात है, आधुनिक संविधान इसको कहा क्यों जाता है, क्या इसमें ऐसी बात है कि इसको विश्व का आधुनिक संविधान कहते हैं, क्या नहीं भारत को कह दिए। तो इसमें क्या है देखिए, तो इसमें सबसे पहले शक्ति का पृथक्करण दिया गया। अमेरिका के ही संविधान में सबसे पहले बताया गया क्या, कि शासन के 3 अंग होंगे। ये जो है ना, ये कहाँ कहा गया, सबसे पहले अमेरिका के संविधान में कहा गया। ठीक, इसके बाद दूसरा देखिए, संविधान सबसे पहले मूल अधिकार अगर किसी संविधान में दिया गया तो वो अमेरिका के संविधान में दिया गया। यहीं से हमने लिया भी है, अडॉप्ट किया है। अमेरिका के संविधान में ही सबसे पहले क्या दिया गया, मूल अधिकार, या जो मौलिक अधिकार हम लोग कहते हैं। देखिए अमेरिका का संविधान बनता है तो 1787-88 के रेंज में क्या अमेरिका का संविधान बनता है। लेकिन देखिए जब संविधान अमेरिका में लागू होता है तो उस समय उसके संविधान में मूल अधिकार नहीं दिए हुए होते हैं। ये 3 साल बाद जोड़े जाते हैं। तो किसके द्वारा जोड़े जाते हैं, बिल ऑफ राइट्स, जिसको राइट्स का मतलब क्या होगा, अधिकार, और बिल मतलब विधेयक। तो अधिकारों के विधेयक के द्वारा क्या होता है, अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार जोड़े जाते हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन में ये ना दे कि अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया है, तो ऑप्शन में अगर ये दे दे बिल ऑफ राइट्स, तो आप इसको सही मार सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बातें आप याद रख सकते हैं कि मूल अधिकार कहाँ, अमेरिका के संविधान में सबसे पहली बार दिया गया, और यहीं से भारत ने भी लिया है। और किसके द्वारा ये जोड़ा गया अमेरिका के संविधान में, तो बिल ऑफ राइट्स के द्वारा जोड़ा गया। ठीक, इसके बाद आगे क्या है, न्यायिक सर्वोच्चता सबसे पहले किसमें दी गई, तो अमेरिका के संविधान में दी गई। न्यायिक सर्वोच्चता सबसे पहले किसके संविधान में दी गई, तो अमेरिका के संविधान में। इसीलिए अमेरिका के संविधान को विश्व का आधुनिक संविधान कहते हैं। इसके बाद विश्व का अलिखित संविधान कौन किस देश का है, तो ब्रिटेन का है। आप लोग जानते हैं थोड़े कुछ ही संविधान है मैग्ना कार्टा की तरह लिख के बस चला जाता है, वहां हमारी तरफ विस्तृत नहीं लिखा गया है, वहां न्यायपालिका अपने अनुसार ही चलाती रहती। तो अलिखित उसके संविधान को कहते हैं। तो किस देश का है, डायरेक्ट इसी पूछ लेता है कि किस देश का संविधान अलिखित है, इन 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको उसमें से एक, अगर ब्रिटेन है तो ब्रिटेन आप उसको लगा सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगर आगे बात की जाए तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो आप सीधे कह सकते हैं किसका है, भारत का है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, सारे अधिकार विधिवत रूप से लिखित आपको दिए गए हैं। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो भारत का है। क्योंकि यहाँ क्या है, सारे अधिकार आपको लिखित दिए गए हैं। ठीक, तो इसके बाद हम लोग की अगली पॉइंट क्या रहेगी कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान
सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो जाहिर सी बात है हमारा प्यारा देश कौन सा है? भारत। तो भारत का ही विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक, अब इसके बाद देखिए, ये तो बात हो गई कि विश्व में संविधान, थोड़ा बहुत उसके बारे में हम लोगों ने जान लिया, संविधान में क्या क्या बातें की गई हैं इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब देखते हैं कि जो भारत का संविधान है उसके कुछ ऐतिहासिक बातें देखते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। ठीक, तो सबसे पहले आप लोगों ने भी सुना होगा 1895 में सबसे पहले क्या होता है, ये डेट आप याद रखिए, कई बार पूछा जाता है कि किस में, तो 1895 में एक व्यक्ति कौन होते हैं भारत के? बाल गंगाधर तिलक। कौन होते हैं? बाल गंगाधर तिलक। ठीक, ये क्या करते हैं? सबसे पहले स्वराज विधेयक पे क्या करते हैं? भारत के संविधान की मांग करते हैं। क्या करते हैं? संविधान की मांग को उठाते हैं। ठीक, तो यहां से देखिए एक प्रश्न और बन गया कि भारत के संविधान की मांग सबसे पहले किसने की? ये कई बार पूछा जाता है, तो किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने की। किस विधेयक पे की? तो स्वराज विधेयक पे। कब की? तो 1895 में की। ठीक, इसके बाद देखिए क्या होता है, विश्व युद्ध का दौर आ जाता है। ठीक, और पहला विश्व युद्ध कब होता है? पहला विश्व युद्ध देखा जाए तो कब होता है? तो जाहिर सी बात है 1914 से 1919 तक। ठीक, तो पहला विश्व युद्ध कब होता है? 1914 से 1919। इसमें क्या करते हैं? अब देखिए, इस समय वायसराय होते हैं, जो भारत के वायसराय होते हैं वो होते हैं चेम्सफोर्ड। वायसराय कौन होते हैं? विलियम चेम्सफोर्ड होते हैं। अब देखिए चेम्सफोर्ड क्या कहते हैं, जाहिर सी बात है इस समय गांधी जी भी भारत में 1915 में आ जाते हैं और गांधी जी 2-3 आंदोलन बहुत बेहतरीन करते हैं और एकदम सुपर हिट हो जाते हैं। जैसे हमारी क्या बाहुबली मूवी सुपर हिट हो गई, तो वैसे ही गांधी जी की सारे आंदोलन, जो भी चंपारण सत्याग्रह कहते हैं, एक के बाद एक बेहतरीन तरीके से, खेड़ा आंदोलन करते हैं, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह करते हैं, सारे अंग्रेज उनकी बात मान जाते हैं। तो सारे जनता को क्या लगता है, अब गांधी जी तो आजाद करा ही देंगे। ठीक, और चेम्सफोर्ड भी ये बात जानते थे कि सारी जनता गांधी जी के तो पक्ष में है ही। तो चेम्सफोर्ड कहते हैं गांधी जी से कि हमें क्या करिए, पहले विश्व युद्ध में भारत का हमें साथ चाहिए और बदले में हम आपको क्या करेंगे, संविधान बनाने की अनुमति देंगे और आपको स्वतंत्र डोमिनियन भी घोषित कर देंगे। गांधी जी खुश कि अरे 3 या 4 साल में तो आजादी मिल रही है, जनता भी खुश। तो जाहिर सी बात क्या होता है, अब चेम्सफोर्ड और गांधी जी के बीच हो जाता है। इसी समय गांधी जी को क्या, गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी जाती है। कौन सी उपाधि? केसर ए हिंद की उपाधि। हालांकि ये इतिहास का भाग है, फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत देखते चलेंगे कि अभी ऐतिहासिक बातें ही पढ़ रहे हैं। तो गांधी जी को कौन सी उपाधि दी जाती है? केसर हिंद। इसी में उनको भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है। कौन सा? भर्ती कराने वाला सार्जेंट। सार्जेंट भी इनको कहा जाता है गांधी जी को। तो चेम्सफोर्ड और गांधी जी के बीच समझौता हो जाता है। तो जब 1919 के में जब विश्व युद्ध की समाप्ति होती है तो गांधी जी मस्त नहा धो के सुबह पहुंचते हैं चेम्सफोर्ड के ऑफिस में। कहते हैं भाई तुमने तो कहा था अब हमें संविधान बनाने की अनुमति दो। तो चेम्सफोर्ड क्या कहता है कि अबे तुम हो कौन, हम तो तुम्हें पहचान ही नहीं रहे हैं। तो गांधी जी कहते हैं अरे लग रहा है कि क्या अपना डंडा लाना भूल गए हम। तो उसके बाद फिर गांधी जी को ये क्या, जाहिर सी बात है यहाँ चेम्सफोर्ड दे देते हैं धोखा, तो गांधी जी उनको गाली वाली देते हैं, कुत्ता कमीना कहते हैं। गांधी जी को इतना गाली आती थी भाई, अहिंसा और सत्य वाले थे आदमी। तो इतना बोल के वो निकल जाते हैं। तो गांधी इतना बोल के निकलते हैं, तब वो क्या भारतीयों से एक बात कहते हैं 1922 में। गांधी जी 1922 में सभी भारतीयों से एक बात कहते हैं क्या, कि अब हमें अंग्रेजों के भरोसे नहीं बैठना है। अब क्या होगा, भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा। ये बात गांधी जी 1922 में कह देते हैं कि भारत का संविधान अब भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा। ये बात 1922 में गांधी जी
हरिजन पत्रिका उनकी होती है, उसी में ये बात कहते हैं। कौन सी पत्रिका होती है? हरिजन पत्रिका, जिसमें गांधी जी ये बात कहते हैं क्या कि भारत का संविधान अब भारतीयों द्वारा ही बनाया जाएगा। ठीक। और यहाँ देखिए, जैसे ही विश्व युद्ध का दौर खत्म होता है तो अंग्रेज तो संविधान बनाने की अनुमति तो देते नहीं है, इसकी जगह देखिए वो क्या देते हैं, 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोलते हैं। 1919 का क्या है? भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक। जिसमें देखिए एक बात होती है क्या कि भारत की स्थिति की जांच करने के लिए, भारत के स्थिति की जांच करने के लिए प्रत्येक 10 वर्ष में एक कमेटी इंग्लैंड से भारत भेजी जाएगी। ठीक। क्या होता है कि भारत के स्थिति की जांच करने के लिए प्रत्येक 10 वर्ष में एक कमेटी क्या होगी? भारत भेजी जाएगी। प्रत्येक 10 वर्ष में एक कमेटी भारत भेजी जाएगी। कहाँ से? इंग्लैंड से। ये बात किसमें होती है? तो भारत शासन अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ये बात होती है। तो जाहिर सी बात है, जब इसमें लिखा गया है तो वो कमेटी तो आएगी ही। इसी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, इसी एक्ट को। ठीक। इसी एक्ट को अगर आपसे कभी पूछ दे कि इसको और किस नाम से जानते हैं, तो इसको क्या कह सकते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। हम लोग एकदम हर चीज का तोड़ निकालते हुए चलेंगे। अब इसको ये भी सोचिए कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहते क्यों हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इस समय भारत के सचिव थे, और ये कौन थे? वायसराय थे। यहाँ भी हम लोगों ने देखा, ये भारतीय सचिव और ये वायसराय थे। इसीलिए क्या है, 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। ठीक। अब इसके बाद देखिए, आप लोग इसको लिखते चलिएगा, और जहां समस्या होगी आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर यहाँ समस्या है कोई, तो हम लोग अगले वीडियो में उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक। और बाकी आप लोग नोट्स बनाते चलिए, चाहे कोई भी एग्जाम दे, अगर संविधान आता है तो निश्चिंत रहिए कि यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद देखिए क्या होता है, इसके बाद इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। तो देखिए, जब 1919 के भारत शासन अधिनियम में ये बात कह दी गई कि प्रत्येक 10 वर्ष में एक कमेटी भारत भेजी जाएगी जो भारत के स्थिति की जांच करेगी, तो जाहिर सी बात है एक कमेटी आएगी, और वो कमेटी आती है कौन? जिसका नाम होता है साइमन कमीशन। इसका क्या नाम होता है? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन इसका नाम होता है, जो क्या होता है 3 फरवरी 1928 को 3 फरवरी 1928 को कहाँ पहुंचती है? मुंबई पहुंच जाती है। ठीक। तो साइमन कमीशन आती है 3 फरवरी 1928 को, और क्या यहाँ पहुंचती है? मुंबई। और जैसे ही मुंबई पहुंचती है, इसका जोरदार विरोध होता है, पूरा गांजा बाजा के साथ इसका विरोध किया जाता है। तो इसके विरोध भाई क्यों किया जाता है? इसका कारण क्या था? तो कारण था क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, और जब भारतीय शामिल नहीं था तो जाहिर सी बात है सबकी मांग थी कि जब इसमें कोई भी भारतीय है ही नहीं है तो ये भारत के बारे में कैसे जान सकता है कि भारत के लिए कौन से कानून सही है कौन से नहीं। ठीक। तो देखिए, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को कहाँ पहुंच जाता है? मुंबई पहुंचता है। मुंबई पहुंचता है। देखिए, इस समय लॉर्ड बर्केनहेड होते हैं, एक व्यक्ति, बड़ा ही खराब ही होता है लेकिन होता है, लॉर्ड बर्केनहेड। ठीक। ये क्या होते हैं? भारत सचिव। ये क्या होते हैं? भारतीय सचिव होते हैं, इंग्लैंड में जो बैठते हैं। ये क्या कहते हैं कि आप ना साइमन कमीशन का विरोध मत करिए, अगर आप में इतनी हिम्मत है तो संविधान बनाकर दिखा दीजिए। साइमन लॉर्ड बर्किनहेड क्या कहते हैं कि आप इतना विरोध मत करिए, अगर आप में क्षमता है तो बना के दिखा दीजिए। और हम लोग क्या, हम लोग भाई भारतीय क्या बड़ा इमोशनल टाइप के आदमी हैं। ठीक। भारतीय क्या है? बहुत इमोशनल टाइप के आदमी हैं। तो अब ये बात लग गई दिल पे, और जब लग गई तो अभी होता है कि अब तो हम बना के दिखाई देंगे। तो देखिए, इसके बाद बनता क्या है, भारतीयों को आ जाता है गुस्सा, और भारतीय तुरंत ही संविधान बनाकर तैयार कर देते हैं, जिसको कहा जाता है क्या? नेहरू रिपोर्ट। जिसको क्या हम लोग कहते हैं? नेहरू रिपोर्ट। जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मोतीलाल नेहरू।
जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मोतीलाल नेहरू इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। और सचिव इसके कौन होते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसके क्या होते हैं? सचिव होते हैं। ठीक, तो देखिए जवाहरलाल नेहरू क्या होते हैं? नेहरू रिपोर्ट के सचिव होते हैं। ठीक, और जाहिर सी बात है ये पंचायत वाले सचिव जी नहीं है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। जो पंचायत देखा हो उसको पता होगा, ये क्या होते हैं? नेहरू रिपोर्ट के सचिव होते हैं। तो इतने लोग देखिए क्या करते हैं, नेहरू रिपोर्ट बना देते हैं। इसको नेहरू रिपोर्ट को ही भारत का पहला संविधान कहते हैं। हालांकि इसको मान्यता नहीं मिल पाती है। क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि इसमें सदस्य कितने थे? 9 सदस्य थे, और 9 लोग मिलके पूरे भारत का संविधान नहीं बना सकते हैं। इसीलिए क्या इसको औपचारिक तौर पर भारत के संविधान का मान्यता नहीं मिल पाता है, लेकिन इसको पहला संविधान कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ तक नेहरू रिपोर्ट तक हम लोगों ने बातें पढ़ी। आप लोग आराम से इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए। कोई समस्या है पूरा नोट्स बनाइए आप, और कोई समस्या आप हमें कमेंट करिए, हम अगले वीडियो में उसको आपकी जो भी समस्या होगी उसका निदान करेंगे। और जो भी आपकी अब संविधान की समस्या अभी तक रही होगी, आप उसको निश्चिंत होकर इस चैनल पे आके छोड़ दीजिए, आपकी हर समस्या का निदान हो। धन्यवाद।